हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है देखो, अ स्टैटिस्टिशियन रिकॉर्ड द नंबर ऑफ ट्रक्स अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ एनालाइज ऑफ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ही ऑब्जर्व दैट एन एवरेज 1.6 ट्रक्स अप्रोच द इंटरसेक्शन एवरेज एवरी मिनट। तो आपके पास जो गिवन कंडीशन हुई वहां पे लेमदा की वैल्यू मिल चुकी है आपको 1.6। क्लियर है। Assuming that the number of trucks approaching the intersection follow the Poisson distribution model, what is the probability of 3 or more trucks will approach the intersection within a minute निकालना है, यानी पी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 वाली कंडीशन निकालनी है। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं 1 में से माइनस कर देता हूँ पी एक्स की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल्स टू 2। क्या कहा मैंने भाई, 3 और 3 से ग्रेटर निकालना है, तो मैं 2 और 2 से लेस वाली वैल्यू 1 में से माइनस कर सकता हूँ। बिल्कुल, 1 में से माइनस करो, पी एक्स इक्वल्स टू 0, पी एक्स इक्वल्स टू 1, पी एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, आप फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ देखो फॉर्मूला x इक्वल्स टू आर, ई की वैल्यू माइनस लेमदा, लेमदा की पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल। अब लगा दो 1 माइनस, इधर देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस लेमदा, लेमदा की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई, फिर लेमदा की वैल्यू 1.6 की पावर जो है 0 हो जाएगी अपॉन में 0 फैक्टोरियल, प्लस ई की पावर माइनस 1.6, 1.6 की पावर 1 अपॉन में आर फैक्टोरियल, प्लस ई की पावर माइनस 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 की पावर जो है आर यानी कि 2, और अपॉन में 2 फैक्टर। मुझे बताओ यहां तक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, क्लियर है भाई। अब इसको उठा लेते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के लिए, 1 मिनट। ओके, हाँ भाई, अब देखो 1 माइनस, इसमें से क्या ले, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, काम करते हैं, 1 मिनट। ई की पावर माइनस 1.6 मैंने कॉमन लिखा लिया ना। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ कितना बचा 1.6 बचा, यहाँ कितना बचा 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइड बाय 2, 0.8 हो गया। ठीक है, 1 माइनस की पावर माइनस 1.6, इसको सॉल्व करो। मुझे 1.0 के साथ ऐड करना है, पहले तो 1.6 ऐड करना है, इनको एक साथ ही कर लेता हूँ। चलो एक सेकेंड, एक सेकेंड, कितना आ गया ये 12.8 है ना? नहीं नहीं, ये 1.28 होगा ये। ओके 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 ओके, ये हो गया है 1.28 हो गया यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, ये 1.6 हो गई है। ठीक है ठीक है ठीक है, 3.88। अब इसकी वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ 0.202, इसको मल्टीप्लाई करो 3.88 से। अब आपके पास कितना आएगा, एक सेकेंड, 0.202 मल्टीप्लाई 3.88, 0.78, 78376। 1 में से माइनस करना है आपको, 1 में से माइनस करना है 0.78376। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा 0.217। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। बताओ समझ में आया क्या? यहाँ तक की कैलकुलेशन में दिक्कत, देखो मैं मोस्टली यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर से यूज कर रहा हूँ, कैल से यूज कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाने वाला है और मुझे एक्सरसाइज कंप्लीट करानी है, चैप्टर एंड कराना है, मेरा सिलेबस बहुत ज्यादा छूटा हुआ है। ठीक है, सो बट आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि भाई मैं वैल्यूज पुट कहाँ से कर रहा हूँ, ये तो एटलीस्ट दिख ही रहा है आपको क्वेश्चन रीड करते हुए। बस आप कैलकुलेशन जो है सेल्फ करो, है ना? और जैसे ये वैल्यूज होती है ई की पावर माइनस 1, ये सब आपको एग्जाम के ना गिवन मिल जाएगी, तो उसमें इतना इशू वाली चीज नहीं। बाकी आप वैल्यूज की कैलकुलेशन सेल्फ करो ना, विदाउट कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई वगैरह सब सेल्फ करो, तभी आपका कैलकुलेशन जो है सही रहेगा और एग्जाम के ना गलतियां नहीं होगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट मिलेंगे 9th पर।